बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, छोटी सी सूचना परमात्मा की शब्द पुस्तिका के विषय में। सबसे पहले गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाते हैं, फिर छोटा सा संदेशा देते हैं सभी भाई बहनों को। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजा धीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वायु गुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावरसा सेठ, सर्व गुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असंवाद, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट, रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवे, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, परमात्मा जी के आशीर्वाद से जिस एक अनमोल वस्तु के भरोसे भगत भाई बहनों के जो कोरियर है वो जाने से अटके हुए थे, परमात्मा ने दया बख्शी। जो सतगुरु शब्द संग्रह की जो पुस्तकें हैं, मालिक के आशीर्वाद से वो आ चुकी है। आप लोग पहचान गए होंगे, आपने आइडिया लगा लिया होगा। एक बड़ी साइज की पुस्तक परमात्मा ने छपवाई है, सतगुरु महिमा शब्द संग्रह, और अब ये पुस्तक आप और हमारे पास में छप के आ चुकी है। बैक साइड में परमात्मा जी का लोगो लगा हुआ है साथ संगति का। आगे गुरुदेव भगवान की कुछ नई पुरानी सी तस्वीरें हैं और पुस्तक का नाम है। और पुस्तक को खोलते ही सबसे पहले गुरुदेव भगवान का ये जो स्वरूप है ये लगवाया गया है। उसके बाद में परमात्मा का एक ब्लैक एंड व्हाइट स्वरूप है। उसके बाद से फिर ये शुरू हो जाते हैं शब्द संग्रह। फिर यहाँ से परमात्मा के दया से इंडेक्स है, कौन कौन सा शब्द है, वो कितने नंबर पेज पे है, कहाँ कहाँ पे है। और मालिक की दया से बहुत ही अच्छी पुस्तक परमात्मा के आशीर्वाद से शब्द संग्रह की गुरुदेव भगवान की दया से छपी है। तो आप सभी भगत भाई बहनों को जिनके पार्सल रुके हुए हैं, जिनके कोरियर रुके हुए हैं, जिनकी थाली चवर वगैरह नहीं पहुंची है, बाकी का सामान नहीं पहुंच पाया है, अब गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से सभी भगत भाई बहनों का सामान अति शीघ्र भेज दिया जाएगा। यानी अब ज्यादा से ज्यादा सप्ताह भर या फिर लास्ट 10 दिन के अंदर अंदर आप सभी भगत भाई बहनों के पास में कोरियर पहुंच जाएगा। आप सभी भाई बहन अपना अपना मोबाइल ऑन रखें। जो मोबाइल नंबर आपने दिए हैं सभी अपने मोबाइल को ऑन रखें। और अगर आपके पास कोई भी फोन आता है आजकल में, जैसे 1-2 दिन के बाद में, क्योंकि आजकल डाकघर वाले जो पोस्टमैन होते हैं वो ज्यादा सिर में दर्द नहीं लेते, वो केवल फोन फान कर देते हैं, कोई आके ले जाता है, नहीं तो वो दे जाते हैं। तो आप अपने मोबाइल को चालू रखें। अगर किसी कारण से आप मोबाइल ना उठा पाए तो बाद में मिस कॉल देख के आप फोन जरूर कर लें। हो सकता है वो पोस्टमैन का फोन हो, नहीं तो फिर वापस वो कोरियर भेज देगा, और एक बार कोरियर वापस आ गया फिर दोबारा नहीं जाएगा। तो सभी भाई बहन थोड़ा जागरूक हैं, सचेत रहें। वैसे तो सप्ताह भर के अंदर अंदर मालिक दया करेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगी, अन्यथा लास्ट 10 दिन है, 10 दिन से पहले पहले आप सभी भगत भाई बहनों के पास में ये कोरियर पहुंच जाएगा। परमात्मा की सारी सामग्री जो भी आप भाई बहनों को बताई गई थी।
तो पुस्तक आ गई है मालिक के दया से, बहुत ही अच्छी पुस्तक बनी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से परमात्मा ने अपने शब्दों को इसमें लिखवाया है। शुरू में गुरुदेव भगवान के शब्द हैं और सबसे लास्ट में सात संगति वाले शब्द हैं और बहुत अच्छी पुस्तक 250 पेज की परमात्मा के दया से बड़ी साइज में बनी है। अब आगे जब लॉकडाउन लगेंगे, देश और दुनिया का चक्का जाम हो जाएगा, तो बैठे बैठे अपन क्या करेंगे, परमात्मा के शब्द गाएंगे, अपने घर पर सुबह शाम मालिक की महिमा करेंगे, अपनी भक्ति करेंगे। तो सारी सामग्री परमात्मा धीरे धीरे आप भगत भाई बहनों के पास में भिजवा रहे हैं। इसके अलावा भाई और बहनों, परमात्मा ने एक और प्रेरणा की, क्योंकि बहुत सारे भगत भाई बहन कह रहे थे कि भगत जी परमात्मा की जितनी भी पुस्तकों के ऊपर वीडियो बन चुके हैं, जैसे सुबह की नित्य नियम के ऊपर वीडियो बन चुके हैं, दोपहर की आरती के ऊपर, शाम की संध्या आरती के ऊपर, कबीर सागर पे, मुक्ति बोध के ऊपर, भक्ति और भगवान के ऊपर, यानी जो भी 8-10 पुस्तकों के ऊपर गुरुदेव भगवान ने दास को प्रेरणा करके जो वीडियो बनवाए हैं, तो भगत भाई बहन कह रहे थे कि आप एक मेमोरी कार्ड में डाल के वो वीडियो भी सभी भाई बहनों को भेजो। तो वीडियो तो देखो संभव नहीं है भेजना, क्योंकि एक वीडियो तकरीबन 150 से 200 GB का है। तो परमात्मा ने प्रेरणा की, एक 32 GB का हमने मेमोरी कार्ड लिया और 32 GB के मेमोरी कार्ड में जितनी भी पुस्तकों के ऊपर वीडियो बन चुके हैं, केवल पुस्तकों वाले, बाकी सात संगति के नहीं, वो तो फिर बहुत हजारों की संख्या में है। पुस्तकों के ऊपर जितने भी वीडियो बन चुके हैं, उन सभी वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करके, यानी आप वीडियो नहीं देख पाओगे, केवल आवाज आप जी सुन सकते हो, जैसे हम गुरुदेव भगवान के सत्संग सुनते हैं ऑडियो में, ऐसे। तो सभी पुस्तकों के वीडियो बना के उस 32 GB के मेमोरी कार्ड में डाल दिए गए हैं। 32 GB का मेमोरी कार्ड पूरा भर गया है और ये भी आप सभी भगत भाई बहनों को एक मेमोरी कार्ड 32 GB का गुरुदेव की पुस्तकों के ऊपर जो वीडियो बने हैं वो सभी आपको भेजे जा रहे हैं। जैसे सुबह का नित्य नियम पार्ट 1, पार्ट 2, नित्य नियम का सरलार्थ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फिर असुर निकंदन रमैणी का सरलार्थ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जितने भी वीडियो जहां तक भी हैं। इसी प्रकार कबीर सागर का सरलार्थ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से उसमें सेट नंबरिंग से सारे सेट करके और 32 GB के मेमोरी कार्ड में भर दिए गए हैं। आप सभी भगत भाई बहनों को 32 GB का मेमोरी कार्ड निःशुल्क भेजा जाएगा, उसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, वो सभी को भेजा जाएगा। अब क्योंकि ये सात संगति की वीडियो जब हम सुनेंगे, देखेंगे, तो हमारे को हिम्मत देंगे, हमारे को प्रेरणा देंगे। ये तो खाली समय में हम क्या करेंगे, 24 घंटे तो कोई गुरुजी के सत्संग कोई सुनता नहीं है, घंटा 2 घंटा गुरुजी का सुन लिया, बाकी थोड़ा बहुत समय मिला तो सात संगति का कोई नित्य नियम के सरलार्थ का कोई पार्ट सुन लिया, कोई रमैणी का सुन लिया, कोई मान लीजिए कबीर सागर का सुन लिया, मुक्ति बोध का सुन लिया, तो थोड़ी हिम्मत हमारे अंदर वो बनी रहेगी। तो एक 32 GB का मेमोरी कार्ड भी सभी भगत भाई बहनों को निःशुल्क भेजा जा रहा है, कोई चार्ज उसका किसी से भी नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि ये परमार्थ का मार्ग है, बिजनेस नहीं है, काम धंधा नहीं है। और आगे भी परमात्मा कोई और प्रेरणा करेंगे तो वो भी मालिक के अनुसार ही होगा। तो ये सारी सामग्री आप सभी भगत भाई बहनों को बहुत जल्दी कोरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी। आप सभी अपने मोबाइल को ऑन रखिएगा और यदि पोस्टमैन आपके संपर्क में है, आपके पास नंबर है, तो आप उनको बोल के भी रखिएगा कि ऐसे ऐसे मेरे नाम से कोई जो है पार्सल वगैरह आने वाला होगा। बाकी आप भी उनके संपर्क में रहें और इसको आप जी लेवें। आपकी सारी सामग्री अब जो बच गई है, जिसकी थाली बच गई, जिसका चवर बच गया, सिर का कपड़ा बच गया, चिमटी बच गई, भक्ति बोध पुस्तकें हैं, गुरु की महिमा वाली पुस्तक हैं, मेमोरी कार्ड है, किसी का पाठ का है, किसी का सत्संग का है, यानी जो भी सामग्री है, गुरुदेव की बड़ी फोटो है, फ्लैक्स है, ये सारी सामग्री अब सभी भगत भाई बहनों को अब 2-4 दिन के अंदर अंदर जो है यहाँ से निकाल दी जाएगी। आप सभी अपने पोस्टमैन के संपर्क में रहें और डाक को आप जी अवश्य लें, बिल्कुल भी चूक ना करें, क्योंकि ये परमात्मा ने थोड़ा बहुत समय इसीलिए दिया है ताकि ये पार्सल सभी के पास में पहुंच जाएं। अन्यथा ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान की रुकने वाली नहीं है भाई और बहनों, ये तो होके रहेगी। परमात्मा ने ये पार्सलों के लिए थोड़ा सा परमात्मा ने युद्ध को विराम दिया है। तो सभी भगत भाई बहन थोड़ा सजग रहें, जागरूक रहें और उसके बाद जैसे आपके पास पार्सल पहुंच जाए तो रोजाना 1 या 2 शब्द परमात्मा का बैठकर, जहां भी आपका जगह है, कोई मालिक का दरबार है, 1-2 शब्द बनाकर उसका वीडियो बनाकर जरूर सोशल मीडिया पे डालते रहें, क्योंकि ये गुरु महिमा के शब्द हैं। ये शब्द यदि आकाश में जाएंगे, ब्रह्मांड में जाएंगे, तो धरती का वातावरण चेंज होता है, क्योंकि शब्द से सृष्टि रची गई है और शब्द कभी खंड नहीं होता, आकाश में घूमता रहता है और जैसे शब्द होते हैं वैसा ही उनका प्रभाव फिर नीचे आता है। तो अच्छे शब्द ऊपर जाएंगे तो नीचे उनका प्रभाव भी अच्छा आएगा। तो मालिक की बहुत बड़ी दया। अब देखो 30 साल हो गई भाई और बहनों, परमात्मा ने सत्संग करते हुए, अपने शब्द गाते हुए,
और देखो आज तक कोई भी परमात्मा के शब्दों को संग्रह भी नहीं करवा पाया। मैनेजमेंट वालों को भी परमात्मा ने इतनी सद्बुद्धि नहीं बख्शी कि वे गुरु जी के शब्दों को संग्रह करवा सके। तो ये सेवा भी परमात्मा ने हम सत्सेवकों की झोली में बख्शी परमात्मा ने। ये बहुत बड़ी मेहर, बहुत बड़ी दया है गुरु जी की कि हर प्रकार की सेवा परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों को ही दे रहे हैं। तो 30 साल हो गई, किसी के दिमाग में भी नहीं आई कि हम गुरु जी के शब्दों की कोई पुस्तक बनवाएं। अब देखो परमात्मा ने प्रेरणा करके जो भी इसके अंदर जो कमियां थी, जो काट छांट वगैरह जो करवाई परमात्मा ने, मात्राओं की, शब्दों की, सब कुछ बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनवा के परमात्मा ने फिर आप भगत भाई बहनों के हाथों में भिजवाने का कार्य किया है, ताकि आपको शब्द गाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कोई शब्द होता है तो दास ने एक एक शब्द को परमात्मा के मुख कमल से सुन सुन के वीडियो में, और जैसा गुरुदेव भगवान ने बोला है उस आधार से फिर इसमें जो है प्रिंट करवाया है। इसलिए इसमें थोड़ा समय लग गया। रोजाना 5-6 घंटे मेरे को कंप्यूटर वाले के पास में बैठना पड़ता था। 5-7 दिन तो वैसे गए, फिर 5-7 दिन इसके छपने में हो गए। फिर भी मालिक ने जो प्रिंटर है उसको भी दया करी, उससे भी बहुत जल्दी छपवाई। अन्यथा उसने 3 महीने का नाम लिया था कि 3 महीने पहले मेरे पास में समय नहीं है, लेकिन परमात्मा ने मात्र 7 दिन में उसी से छपवा दी। तो ये गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी मेहर, बहुत बड़ी रजा। हम इस रजा को इसी प्रकार से बना के रखें और नित्य गुरुदेव भगवान की महिमा करें। हालांकि हम 3 समय की आरती करते हैं, वो भी गुरुदेव भगवान की महिमा ही है, लेकिन शब्दों के माध्यम से भी 1 या 2 शब्द हम रोजाना गुरुदेव भगवान का अवश्य गाएं, जिन्होंने नाम उपदेश ले रखा है। और सोशल मीडिया पर पोस्ट जरूर करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का हमारा मकसद कोई मान बढ़ाई या पब्लिसिटी नहीं है, ये शुरुआत है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों तक ये संदेशे जाएं और उनको भी प्रेरणा हो, वो भी अपने गुरु की महिमा करें। हमारा मकसद केवल ये होता है। तो बहुत बड़ी रजा है परमात्मा की। बहुत जल्द आप भाई बहनों के पास में सारी सामग्री पहुंच जाएगी और सभी भाई बहन अब पूर्णतः अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखकर, क्योंकि अब ये फाइनल स्टेज है भाई और बहनों, फाइनल छटनी है। इस समय यदि कोई मर्यादा नहीं निभा पाएगा, जरा भी कोई त्रुटि अगर वो कर गया लोकलाज में आके या दबाव में आके, जैसे भी है, तो आर पार की लड़ाई। अब मर्यादाओं के लिए आर पार की लड़ाई है। अब बिल्कुल भी ढीलापन नहीं चलेगा और ये भक्ति उसी की सफल होगी। ये 5 दीपक वाली आरती वगैरह जो भी है, ये उसी की सफल होगी जो पूर्णतः मर्यादा में होकर गुरु भगत बनकर जो अपने गुरुदेव की भक्ति करेगा, उनकी महिमा करेगी। 2 नाव की सवारी करने वाला, जल्दबाजी में आरती की थाल मंगवाने वाला, 4 दिन में फिर किसी के दबाव में आके छोड़ देने वाला, उसको परमात्मा नहीं संभालेगा, फिर वो रह जाएगा फिर यहीं पे। इसलिए अब ये सिर धड़की बाजी का समय है। अब ये झुकने, टूटने, डरने का समय नहीं है बिल्कुल भी। परमात्मा के हर प्रकार से नियम मर्यादा में रहकर, गुरु को अपना साथी मानकर, साक्षी मानकर अब हमने भक्ति मार्ग पर निरंतर आगे की ओर बढ़ना है। 30 साल हो गई, परमात्मा ने बहुत ढीलापन दे दिया, बहुत मौका दिया परमात्मा ने हमें। अब कोई मौका किसी को नहीं है। अब ये आर पार की लड़ाई है, सिर धड़की बाजी है। अब जिसके समझ में आ जाएगी वही अपनी भक्ति को सफल कर पाएगा। 2 नाव की सवारी करने वाला भगत पार नहीं हो पाएगा, बाकी चाहे अपने आप को कितना बड़ा भगत क्यों ना मानता रहे। तो गुरु ने हमारे ऊपर दया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो आप और हमने भी भाई और बहनों अब अपने आत्म कल्याण के लिए बिल्कुल कमर कस लेनी है, सर के कपड़ा बांध लेना है, कफन बांध लेना है और कोई ढील नहीं। तो ये छोटा सा संदेशा था, क्योंकि बहुत सारे भगत भाई बहनों को चिंता हो रही थी, हमारी थाली नहीं आई, हमारा वो नहीं आया, हमारा पार्सल कब आएगा। तो हम भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं भाई, बार बार फोन आते हैं इस प्रकार से। तो सभी भगत भाई बहनों को सूचित कर दिया गया है। जिनकी थाली वाली पहुंच गई उनकी पहुंच गई, जिनकी नहीं पहुंची अब उन सबका सारा सामान एक साथ ही आएगा। तो ये 8 से 10 दिन की प्रोसीजर है। 8 से 10 दिन के अंदर सभी भगत भाई बहनों के आ जाएंगे। और जो भगत भाई बहन पैसा नहीं भेज पाए हैं, ध्यान रखना भाई और बहनों, क्योंकि देखो मेरा तो फर्ज है, ये परमात्मा की सामग्री है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है और वो कह रहा भगत जी मुझे भेज दो, मैं 1 महीने बाद दे दूंगा, अगली बार मुझे तनख्वाह मिलेगी तब दे दूंगा, तो देखो मैं उसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये परमात्मा की सामग्री है। अगर कोई बिजनेस होता, कोई अगर कोई दाल चावल चीनी होता तो मैं हो सकता उसको मना कर देता, लेकिन ये परमात्मा की सामग्री है, उसको मना भी नहीं कर सकते। तो लेकिन ध्यान रखना भाई और बहनों, परमात्मा ने बहुत समय पहले साथ संगत में एक संदेशा दिलवाया था कि हमने भक्तों से भी उधार नहीं लेना कोई भी चीज। हमने जगत से तो मांगना है ही नहीं, उधार लेना ही नहीं। कोशिश करो हमने भक्तों से भी उधार नहीं लेना, क्योंकि फिर हमारी वो गंदी आदत बनी रहेगी। फिर जगत को छोड़ के फिर हम भक्तों के ऊपर से जो है मतलब डिपेंड होने लग जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार से थोड़ी सी कमजोरी है जो भगत भाई बहनों ने जो कहा कि भगत जी मैं अगली बार पैसा दे दूंगा, अब की बार नहीं है। ये भी कमजोरी है हमारी। ये भी हो सकता है परीक्षा थी परमात्मा की तरफ से उन सभी भगत भाई बहनों की, कि साथ संगति से जुड़ने के बाद में, इतना सब कुछ सीखने के बाद में अभी भी क्या इन भक्तों को कुछ ऐसा है क्या
अभी भी क्या है, उधार लेने की सोचते हैं क्या? तो ये भी एक परीक्षा थी। हालांकि इतना डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आपने मेरे से कोई पैसे उधार नहीं लिए, परमात्मा की भक्ति सामग्री है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश करनी है, कोई भी चीज हम अगर पैसे नहीं है तो अपने परमात्मा के आगे रोएं, अपने गुरुजी के दरबार में जाके उनसे अरदास करें कि परमात्मा दया करो, दास के ऊपर भक्ति सामग्री आ जाए, कहीं से भी मालिक इंतजाम करवाएगा। और एकदम डायरेक्ट ही कहते भगत जी अगले महीने दे दूंगा, भगत जी अभी नहीं आएगा तब दे दूंगा, तो थोड़ा सा परमात्मा को भी ठीक नहीं लगता। तो मेरे पास में तकरीबन ऐसे 400 एड्रेस आए हैं, 400 एड्रेस। अब 400 एड्रेस का मतलब है भाई और बहनों, कम से कम 5 से 6 लाख रुपए की उधार सामग्री भेजना, क्योंकि एक पार्सल में एक थाली सीधी 1000 रुपए की थाली हो गई। तो किसी का चवर भी साथ में है, फिर ये पुस्तकें वगैरह और सामान वगैरह। तो कम से कम 400 एड्रेस मेरे पास में ऐसे आए हैं जिन्होंने मेरे से उधार मंगवाया। अब दास तो सबको भेजेगा भाई, तो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए का ये सामान है, ये दास आप लोगों को उधार भेज रहा है। अब आप लोग डालेंगे नहीं डालेंगे, कब देंगे नहीं देंगे, वो आप जाने, आपका परमात्मा जाने। मैं तो मेरी ड्यूटी, मेरी सेवा में कर रहा हूं। बाकी हमने आगे से कोशिश करनी है कि हमने किसी का उधार कुछ नहीं लेना, चाहे परमात्मा का, चाहे भक्ति सामग्री हो, चाहे खाने पीने की सामग्री हो, ना जगत से ना भगत से। आगे से गांठ मार लो, ये लास्ट मौका है तुम्हारा। परमात्मा ने चेक किया था तुम्हारे को हल्का सा, ये परीक्षा थी ये, कि भगत अभी भी उधार के चक्कर में पड़े हैं क्या। तो ये भी एक कमजोरी थी। जिन जिन भगत भाई बहनों ने कमजोरी दिखाई है वो अपने गुरुदेव भगवान से क्षमा याचना करें और आगे से बिल्कुल ध्यान रखें। तो भाई और बहनों, ये सामग्री बहुत जल्दी आप लोगों को भेज दी जाएगी परमात्मा के आशीर्वाद से। बस ये छोटी सी सूचना थी। सभी भगत भाई बहनों को वीडियो शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।